नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर लेवल इंडिकेटर के बारे में। हम बॉयलर माउंटिंग्स पढ़ रहे थे और बॉयलर माउंटिंग्स के अंदर हमने ऑलरेडी सेफ्टी वाल्व और प्रेशर गेज के बारे में पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं वाटर लेवल गेज। वाटर लेवल गेज हम क्यों लगाते हैं? कोई भी हमारा जो एक थर्मल पावर प्लांट या जो हमारा बॉयलर है उसके अंदर बॉयलर ड्रम लगा रहता है और बॉयलर ड्रम के अंदर हमारे को स्टीम है वो वाटर से सेपरेट करनी होती है। जो हमारे स्टीम है वो हमारा यहाँ पर एक एमएस लाइन लगी रहती है, मेन स्टीम लाइन, और इसके थ्रू स्टीम है वो वर्क डन करने के लिए आगे चली जाती है या सुपर हीटर में चली जाती है, जहाँ से हीट गेन करके वो टरबाइन में जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ड्रम के अंदर वाटर का लेवल है वो यहाँ पर हम मेंटेन करके रखते हैं। और ये वाटर का लेवल हम क्यों मेंटेन करके रखते हैं? क्योंकि हमारे पास में जब हम किसी ड्रम को देखते हैं, सपोज अगर ये कोई हमारा ड्रम है, तो इस ड्रम में क्या होगा कि हमारे को एक वाटर का लेवल मेंटेन करके हम रहेंगे, जहाँ से नीचे नीचे वाटर रहेगा और ऊपर है वो हमारी स्टीम रहेगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि यहाँ से जो आउटपुट पे मैं ले रहा हूँ वो मुझे केवल स्टीम, ओनली स्टीम जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर इस ड्रम में वाटर क्यों ज़रूरी है नीचे की साइड में? क्योंकि वाटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सपोज ये मेरे बॉयलर से एक पाइप आ रहा है जो यहाँ से बॉयलर के अंदर हीट गेन करके ये स्टीम प्लस वाटर का मिक्सचर है जो कि बॉयलर से इस ड्रम में आ रहा है। अब क्या होगा, यहाँ वाटर रखना क्यों ज़रूरी है? अगर मैं यहाँ वाटर नहीं रखता हूँ बॉयलर ड्रम के अंदर, अगर ये ड्रम है मेरा, तो यहाँ ड्रम के अंदर वाटर नहीं रखूँगा तो हो सकता है कि बॉयलर की जो अपर ट्यूब्स हो, यहाँ जो ट्यूब्स लगी हुई है, ये बॉयलर है, ये बॉयलर का पार्ट है, और यहाँ जो ट्यूब्स लगी हुई है वाटर ट्यूब्स, हो सकता है उनके अंदर वाटर हो या नहीं हो। और ये जो यहाँ फ्लू गैसेज हैं, इन फ्लू गैसेज की वजह से इन ट्यूब्स का जो टेम्परेचर है वो हाई जाके ये ट्यूब लीकेज हो सकती है। इसके लिए मैं यहाँ पर मेरे को ये इंश्योर करना रहता है कि ये जितने भी ट्यूब्स हैं जो बॉयलर के अंदर हैं, ये ट्यूब्स हैं वो यहाँ पर इनमें वाटर होना चाहिए, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर हाई नहीं जाए और इन ट्यूब में कोई भी लीकेज ना हो। तो इसके लिए मैं यहाँ जो ड्रम है वो हमारा बॉयलर का सबसे अपर पार्ट रहता है, तो इस ड्रम में मैं वाटर फिल करके रखता हूँ ताकि ये इंश्योर हो सके कि हमारा जो बॉयलर है उसकी ट्यूब्स में भी वाटर है। ठीक है, अब वाटर और स्टीम का मिक्सचर इस ड्रम के अंदर आ गया। इस ड्रम में मैंने यहाँ पर वाटर से स्टीम को सेपरेट कर लिया और यहाँ जो सेपरेटर्स लगे रहते हैं, और तो ये सेपरेटर है, ये इनके नीचे नीचे है वो वाटर है और ऊपर है वो स्टीम है। तो ये जो वाटर का लेवल है वो मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर। अब वो इक्विपमेंट काम कैसे करता है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये इक्विपमेंट लगा रहेगा। यहाँ पर अगर मैं मानूँ कि यहाँ पर मेरा ड्रम है वो हाफ फिल है, मतलब आधा में वाटर है, ऊपर स्टीम है। ठीक है, तो मैं एक यहाँ से एक पाइप लेता हूँ, एक पाइप में यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पर एक ट्यूब लगा देता हूँ। अब जो ऊपर से स्टीम आ रही है वो यहाँ पर इतना ही वाटर का लेवल और इतना ही स्टीम का लेवल इस ट्यूब में शो होगा। यहाँ पर हमें मेजरमेंट है वो यहाँ पर मिल जाएगा कि कितना इसमें स्टीम है और कितना वाटर है। लेकिन किसी भी वजह से ये जो ट्यूब है वो ग्लास की ट्यूब है, किसी भी वजह से ये टूट सकती है, तो इसके लिए यहाँ पे एक अरेंजमेंट लगा रहता है। इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे स्टील की बॉल्स रहती हैं और ये बॉल्स जैसे ही अगर ये ट्यूब टूट जाएगी तो यहाँ से हाई प्रेशर वाटर और हाई प्रेशर स्टीम इधर फ्लो करेगी। जो ये स्टील की बॉल्स है इनको यहाँ पर बीच में पाइप के अंदर ये स्टील की बॉल्स आ जाएगी और यहाँ आगे फ्लो है वो बंद हो जाएगा। तो ये था हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर की वर्किंग।
और ये अगर टूट भी जाए ग्लास ट्यूब तो ये किस हिसाब से ये अपने आप सेल्फ क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे स्टीम और वाटर नहीं बिखरेगा, ठीक है।